मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और ये सीरीज है मेरी उस सोलो बजट ट्रिप की जिसमें मैंने एक्सप्लोर की दुनिया की कुछ सबसे महंगी कंट्रीज नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन 13 रातों में 65,000 रुपए में और बनाए कई नए दोस्त। There we go, yeah. Alright, Christine, so I have one last question. Do you have the concept of parents fixing you up for marriage? Not at all. और इस एपिसोड में इस्तांबुल के मॉन्यूमेंट्स, इस्तांबुल की नाइट लाइफ, यहाँ का स्ट्रीट फूड, मार्केट्स और चिलिंग सीन, पूरे खर्चे के हिसाब के साथ। और यह इस्तांबुल की सबसे पॉपुलर और सबसे बिजी स्ट्रीट इस्तिक्लाल शित्तासी। ये बेसिकली यहाँ की एक तरह से मॉल रोड है जो कि शॉपिंग और खाने के लिए बहुत फेमस है। यहाँ बहुत से टर्किश कुजीन्स मिल जाते हैं, बट नॉन वेज ऑप्शंस में कई बार बीफ ऑप्शंस भी होती हैं। और यहाँ मिलती है असली टर्किश आइसक्रीम जो बहुत लोगों ने थाईलैंड में जरूर देखी होगी। और टर्किश शवर्मा चिकन या फिर वेज फलाफल ऑप्शन में मिल जाता है तकरीबन 125 रुपए में। और इसी स्ट्रीट पे हैं कई सारे शॉपिंग मॉल्स और यहाँ का मैडम टुसॉड म्यूजियम। Hello, my friend. Come on, man. Just take it. The best one for you. No way. Are you kidding? What is this exactly? Chestnut. Where are you from? I'm from India. India. It's called Singola. 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 बट इस मेन स्ट्रीट से थोड़ी सी हटके बहुत सारी छोटी छोटी गलियां हैं जिनमें बहुत सारे हिडन बार्स और हुक्का जॉइंट्स हैं। और यहाँ पे दिन में तो थोड़ी सी कम, बट शाम को बहुत रौनक होती है। यहाँ पे चारों तरफ पब्स हैं, ईटिंग प्लेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और हर नुक्कड़ में भरे हुए हैं हुक्का बार्स। एक बार में मैंने देखा कि लोकल्स की एक सीट खाली थी तो मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया। और क्योंकि ज्यादातर लोग टूरिस्ट्स के साथ काफी फ्रेंडली होते हैं, इसलिए ट्रैवल करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करने में हिचकिचाइएगा मत। ओके और इस जगह का नाम था अगली बार और यहाँ पे ड्रिंक्स थी तकरीबन 350 से 500 रुपए में। ओवरऑल यहाँ की गलियों में थोड़ी सी पुरानी दिल्ली वाली फील है, बट उसमें थोड़ा सा पार्टी सीन ऐड कर दो तो यहाँ गली बन जाती है। और इसके अलावा टर्किश स्ट्रीट फूड डेफिनेटली ट्राई करने लायक और यहाँ पे फिश आती है एकदम फ्रेश। क्लासिक टर्किश स्ट्रीट फूड चिकन डोना 75 रुपए, मैकडॉनल्ड्स की एक फुल मील 250 रुपए और सुपरमार्केट में कोक तकरीबन 30 रुपए, ब्रेड तकरीबन 40 रुपए, पानी की बोतल 15 रुपए और फ्रूट्स और सब्जियां ऑलमोस्ट इंडिया के बराबर। एयरपोर्ट्स की जगह सिम कार्ड्स में लेता हूं हमेशा सिटी से, जहां पे वो अराउंड 30% के आसपास सस्ते मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे टर्कसेल का सिम कार्ड 4 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 1000 रुपए में सबसे सस्ती ऑप्शन है। और एयरपोर्ट के बजाय अगर कंपनी स्टोर से सिम ले तो डेटा के अलावा सिम कार्ड के अलग से पैसे नहीं लगते। और मॉल रोड के दूसरे कोने पे है यहाँ का सबसे बड़ा ताकसिम स्क्वायर, जिसके बीचों बीच मूर्ति है यहाँ के नेशनल हीरो मुस्तफा कमाल अटाटर्क की। इस्तांबुल एयरपोर्ट, जिसको अटाटर्क एयरपोर्ट कहा जाता है, उसका नाम भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है। और इस मूर्ति के एक तरफ मुस्तफा कमाल एज अ बैटल कमांडर और दूसरी तरफ मुस्तफा कमाल एज अ स्टेट्समैन। और इस्तांबुल दुनिया की इकलौती ऐसी सिटी है जो आधी एशिया में है और आधी यूरोप में है। जी हाँ, ये है बॉस्फोरस स्ट्रेट, जिसके एक तरफ एशिया है और एक तरफ यूरोप, जिन्हें जोड़ता है एक बहुत बड़ा ब्रिज और बहुत बड़ी फेरीज जो 250 रुपए की टिकट में आपको ले जाती है एक इंटरकॉन्टिनेंटल जर्नी पे। और इसे अगर आप मैप पे देखें तो ये है एशिया और ये है यूरोप और बिल्कुल बीचों बीच है इस्तांबुल और ये है बॉस्फोरस स्ट्रेट जो कि इन्हें डिवाइड करता है। सो राइट एशिया एंड लेफ्ट यूरोप। और ये वीडियो शूट करते टाइम मैं खड़ा था एग्जैक्टली यहाँ पे, तो इसे कहते हैं लिटरली द ईस्ट मीट्स वेस्ट। और यहाँ डेली हजारों लोग अपने एशिया के घर से यूरोप के ऑफिस में काम करने जाते हैं। और इसके बाद बारी टर्की के सबसे हिस्टोरिक और फेमस मॉन्यूमेंट्स में से एक की। ये जो मॉस्क आपको दिख रही है ये एक टाइप का चर्च हुआ करती थी। और मैं हूँ टर्की के सबसे बड़े लैंडमार्क्स में से एक हाया सोफिया चर्च मॉस्क में। चर्च मॉस्क इसके लिए क्योंकि जब यहाँ पे बिजेंटीन एम्पायर का कब्जा था तो इस शहर को कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था और उस टाइम ये बिल्डिंग एक बसिलिका यानी कि एक चर्च थी। और उसके बाद जब ऑटोमन्स ने यहाँ पे कब्जा किया तो इसको कन्वर्ट करवा के एक मॉस्क बना दिया गया। और ये है आज की मॉस्क जिसको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसका नाम है हाया सोफिया।
और अब इसमें चर्चेज़ वाली कोई बात बाकी नहीं रह गई, क्योंकि अगर आप देखें तो यूरोप के जो चर्चेज़ होते हैं उनमें बहुत सारी मूर्तियाँ, कार्विंग्स, सेंट्स की फ़ोटोज़ और काफ़ी कुछ होता है। बट इस्लाम में बुत परस्ती यानी कि मूर्तियों की पूजा एब्सोल्युटली बैंड है। इसीलिए इस मॉस्क के अंदर कोई मूर्ति या कोई भी वुडन स्ट्रक्चर इस टाइप का नज़र नहीं आता। टर्की की 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम है, बट यहाँ की मॉस्क्स और म्यूजियम्स के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। और यह फेमस क्रिश्चियन मोज़ेक जिसमें आप देख सकते हैं जीसस क्राइस्ट और साथ में कुछ और सेंट्स। और जब इस चर्च पे कब्जा हुआ और इसको मॉस्क में कन्वर्ट किया गया तो इसके ऊपर प्लास्टर चढ़वा दिया गया था। बट बाद में क्योंकि ये म्यूजियम है, जब इसको रिवील किया गया तो इसका इतना ही हिस्सा बाकी है। ट्रांसपोर्ट कार्ड मिलते हैं इन मशीन्स पे जो मेट्रो और ट्राम स्टेशन के बाहर होती हैं। सिंगल जर्नी टिकट तकरीबन 70 रुपए की और इस्तांबुल कार्ड है तकरीबन 90 रुपए का, जो टॉप अप कराना पड़ता है। You can buy Istanbul card from this method. और अपना कार्ड लेके मैंने पकड़ी ट्रैम और गया दुनिया के सबसे पुराने और कवर्ड शॉपिंग मॉल यानी कि द ग्रैंड बाजार में। ये दुनिया की मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है और यहाँ 2 से 4 लाख लोग डेली आते हैं और ये टूरिस्ट से हमेशा भरा रहता है। इसकी 60 कवर्ड गलियों में 4000 दुकानें हैं और ये 1455 से 1730 तक बनाया गया और एक्सपैंड होता रहा। और शहर के बीचों बीच मौजूद है ये इजिप्शियन खंबा। ये 3000 साल पुराना खंबा किसी टाइम पे एक इजिप्शियन टेंपल की शान बढ़ाता था। फिर रोमन्स इसे यहाँ लेके आए और अब इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा बाकी है, बट नक्काशी अभी भी साफ विजिबल है। कई महीनों में टर्की एक्चुअली देखने में दिल्ली जैसा ही लगता है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ और छोटे रेस्टोरेंट्स, खाने पीने की काफ़ी सारी जगहें, बहुत ही क्रेजी ट्रैफिक। बट इस सिटी को आप यूरोप की किसी सिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये है शारजाह की तरह या फिर ओल्ड दुबई की तरह। बट जैसे हमारा अपना इंडिया भी कोई यूरोप तो नहीं है, बट उसका एक अपना चार्म है, एक अपना कल्चर है, एक अपनी ब्यूटी है और एक अपनी हिस्ट्री है, वैसे ही टर्की भी एक हिस्टोरिक देश है जिसमें एक बार तो आना बनता है। इतनी दूर से इतनी देर से चल के आया हिस्टोरिक ब्लू मॉस्क देखने के लिए, बट इट्स क्लोज्ड फॉर विजिटर्स। और यहाँ आने की सबसे सस्ती टिकट्स मिलती हैं ओमान एयर की अराउंड 30,000 में और 8 दिनों में इस्तांबुल और टर्की की कैपिटल अंकारा एक्सप्लोर की जा सकती है। और अंधेरा होने लग गया, 8 बज गए हैं, जान निकल गई है, तो इसलिए बता रहा हूँ B&B। और लाउंजेस और बार एक्सप्लोर करते करते मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नामो निशान नहीं था। और यहाँ पे अगर आप ऊबर बुलाओ तो बड़ी वाली मर्सिडीज गाड़ी आती है, क्योंकि यहीं पे ऑफिशियल टाई अप है इनका। और क्योंकि ये उबर एक्सेल है तो ये नॉर्मल टैक्सी से हल्की सी महंगी ज़रूर हो सकती है, मगर यहाँ पे टैक्सी वाले टूरिस्ट्स को लूटते बहुत हैं, तो इसीलिए जब भी बैठे मीटर हमेशा चेक करके। और ये राइड मेरे को पड़ी थी तकरीबन 300 रुपए की, जो मैं आपको दिखा इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि ओल्ड टाउन इस्तांबुल की स्ट्रीट कॉबलस्टोन से बनी है। और रात का डिनर था एक और शवारमा रोल। और चेकआउट करते टाइम आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे रूम मिला था वैसा ही हो, क्योंकि यहाँ पे लोगों के घर नौकर नहीं होते। और गाइस बज गए सुबह के 4:30 और मैं जा रहा हूँ सीधा एयरपोर्ट की तरफ। सामान कुछ खास नहीं है क्योंकि सिर्फ एक यही बैग है और मेन बैग लगेज में है, तो इसलिए थोड़ा सा घसीटने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बस स्टॉप है यहाँ से 5 मिनट दूर, हवा बस। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ और लोग पार्टी करके इस टाइम घर जा रहे हैं। एक बस तो मेरे मुंह के आगे से निकल गई, 5 मिनट लेट हो गया और नेक्स्ट बस अब 25 मिनट बाद जाएगी, तो आगे बैठ गया हूँ, सो रहा हूँ। कनेक्टिंग फ्लाइट का ये एडवांटेज होता है कि आपके पास बोर्डिंग पास ऑलरेडी होता है, आपको सिर्फ सिक्योरिटी चेक कराना होता है, कोई लगेज का लफड़ा नहीं होता उसमें। थोड़ा अगर लेट भी हो जाए तो काम चलता है।
पहुंच गया मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट और अब जा रहा हूँ फ्लाइट पकड़ने के लिए स्टॉकहोम स्वीडन के लिए। और एयरपोर्ट इस टाइम बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा। और एयरपोर्ट कितना भी बिजी क्यों ना हो, टांगे सीधी करने की जगह मिल ही जाती। और आगे की जर्नी अगले एपिसोड में। Supposed to rent a one-bedroom apartment in city center. How much would I be spending? It's gonna cost like 17,000 to 18,000 kroner. 1,70,000 रुपये एक महीना। One bedroom apartment. वन बेडरूम। और रात को 3 बजे भी लड़कियां खुद अपने बैग घसीट के एयरपोर्ट लेके जा रही हैं। और फिर से अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए एंड गिव इट अ बिग थम्स अप एंड मे बी यू कुड आल्सो शेयर इट। और आगे के एपिसोड्स के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। क्या चाहता है?